नमस्ते। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक गांव की और उसके पास बसे एक जंगल की। और इस कहानी में ना एक बहुत गहरा संदेश छिपा है, एक ऐसा संदेश जिसे समझना हम सब के लिए आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। तो शुरू करें। तो ये कहानी है हरियापुर गांव की, एक खूबसूरत सा गांव जो नर्मदा नदी के किनारे बसा था। इस गांव के बच्चों के लिए सुबह का मतलब होता था पक्षियों की चहचहाहट, उनका संगीत। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो रोज का संगीत जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। आखिर ऐसा हुआ क्या? बच्चों के इस सवाल का जवाब उन्हें कहीं और नहीं बल्कि अपनी ही क्लास में मिला। उनकी साइंस की टीचर नीता मैडम ने क्लास में एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने पूछा, कोई बता सकता है कि फौना किसे कहते हैं? फौना यानी जीव जंतु जगत। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है किसी भी खास जगह पे रहने वाले सभी तरह के जानवर। जब हम किसी जंगल या किसी देश या मान लीजिए किसी तालाब के सभी जानवरों की बात एक साथ करते हैं तो उसे उस जगह की फौना कहते हैं। ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उस पूरे इलाके की एनिमल लाइफ का नाम है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। जैसे जब हम भारत की फौना की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? बिल्कुल बाघ, हाथी, मोर, यही सब। और अगर हम किसी जंगल की फौना की बात करें तो उसमें तो सब आ जाते हैं, शेर, बंदर, तरह तरह के पक्षी, सांप, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी। और यहीं पर नीता मैडम ने वो बात समझाई जो हम सबको याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये जीव जंतु, ये फौना गायब हो जाए तो प्रकृति का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। और इसका असर दोस्तों सिर्फ जंगल पर नहीं पड़ता, इसका सीधा असर हम इंसानों पर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये संतुलन आखिर इतना जरूरी क्यों है? और हरियापुर के जंगल में जो खामोशी छा गई थी उसके पीछे के नतीजे क्या थे? चलिए जरा समझते हैं। देखिए, एक स्वस्थ फौना हमारे लिए कई तरह से जरूरी है। ये पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखती है, फूड चेन की तरह। मधुमक्खियों और तितलियों के जरिए हमारी खेतीबाड़ी में मदद करती है। कुछ जीव तो कुदरत के सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं। यहाँ तक कि फौना से हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं और ये हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा हिस्सा है। चलिए इनमें से कुछ खास बातों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले आती है फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। हम सबने इसके बारे में पढ़ा है ना? जंगल में हर जीव का एक रोल होता है। कोई शिकारी है तो कोई किसी का शिकार। अब जरा सोचिए, अगर इस चेन से एक भी कड़ी टूट जाए तो क्या होगा? पूरा सिस्टम ही डगमगा जाएगा। फिर आता है पोलिनेशन यानी परागण। मधुमक्खियां, तितलियां, ये छोटे छोटे जीव हमारी खेती के लिए कितने जरूरी हैं इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सच तो यह है कि हमारी थाली में आने वाले कई फल और सब्जियां इनके बिना उग ही नहीं सकते। और क्या आप जानते हैं कि कुछ जीव जंतु प्रकृति के नेचुरल क्लीनर्स होते हैं? जी हाँ, ये मरे हुए जानवरों और सड़ी गली चीजों को खाकर खत्म कर देते हैं और हमारे पर्यावरण को साफ और स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो जब हरियापुर के बच्चों को ये सब पता चला तो वो सिर्फ क्लास में बैठकर सुनते नहीं रहे, उन्होंने अपनी सीख को एक्शन में बदलने की ठान ली। वो निकल पड़े अपने जंगल की खामोशी की वजह को खोजने के लिए। और जब उन्होंने खोजबीन की तो सच्चाई सामने थी और काफी चौंकाने वाली थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, कारण और असर बिल्कुल साफ थे। एक तरफ लोग अंधाधुंध पेड़ काट रहे थे जिससे जानवरों के घर उजड़ रहे थे, और दूसरी तरफ प्लास्टिक का कचरा उनके रहने की जगहों में जहर घोल रहा था। लेकिन बच्चों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक जबरदस्त प्लान बनाया। पहला कदम, एक बच्चा एक पेड़ अभियान शुरू किया ताकि जानवरों को उनका घर वापस मिल सके। दूसरा, पूरे गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने की मुहिम छेड़ दी। और तीसरा, एक छोटा सा पर बहुत प्यारा कदम, गर्मियों में पक्षियों के लिए जगह जगह पानी के बर्तन रखे। कदम छोटे थे पर इरादे बहुत बड़े थे। और हुआ भी वही। बच्चों की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे जंगल ने जिंदगी की धुन को फिर से पकड़ लिया। वो खामोशी टूटी और जंगल एक बार फिर से गाने लगा। जंगल फिर से जी उठा, रंग बिरंगी तितलियां लौट आईं। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि पक्षियों का वो मीठा संगीत फिर से हवा में गूंजने लगा। हरियापुर का जंगल अब खामोश नहीं था। इस बदलाव को देखकर गांव के एक बुजुर्ग ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जब जीव जंतु खुश हैं तभी इंसान भी सुरक्षित है। इस एक वाक्य में ही जैसे
पूरी कहानी का सार छिपा था। हमारी सुरक्षा और खुशहाली प्रकृति की खुशहाली से ही जुड़ी हुई है। तो हरियापुर की इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली सीख ये है कि जीव जंतु प्रकृति का एक अनमोल और बेहद जरूरी हिस्सा है। दूसरी सीख, फौना के बिना प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका असर सीधा हम पर पड़ता है। और सबसे बड़ी सीख, बदलाव के लिए किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना पड़ता। हम जैसे जागरूक लोग ही छोटे छोटे कदम उठाकर अपने भविष्य को, अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। हरियापुर के बच्चों ने तो हमें रास्ता दिखा दिया है। अब सवाल हम सबसे है, हमारे आसपास के जीव जंतुओं, हमारी अपनी फौना की रक्षा के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।